गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं संस्थानों के मान्यता के पेपर के संबंध में। देखिए, डीवी में बुलाया गया है संस्थानों के मान्यता का पेपर लेने के लिए। आप सब जान रहे हैं कि बिहार में पीएमसीएच हो, डीएमसीएच हो या अन्य सभी मेडिकल कॉलेज हो या फिर बिहार में अन्य स्थापित पारा मेडिकल कॉलेज हो, 7 निश्चय योजना के तहत स्थापित सभी जिलों में पीएमआई हो या राज्य के अन्य प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज हो, उन सभी संस्थानों को मान्यता बिहार सरकार देती है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग देती है और उसके बाद पैरामेडिकल पैराडेंटल एग्जामिनेशन कमेटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, डिग्रियां देती है। अभी जब बीटीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान्यता के संबंधित पेपर भी खोजा जा रहा है। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं उन सभी के मान्यता का पेपर मैं आपके सामने उपलब्ध करा रहा हूं और आप ये मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा, और विशेष कुछ बात रहे तो आप हमको कॉल करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप कॉलेज से वेरीफाई कराएं। आप अगर कॉलेज से वेरीफाई नहीं भी कराते हैं तो भी ये वैलिड है, स्वास्थ्य विभाग का आदेश है। देखिए, पहले तो होता था कि बहुत ज़्यादा ये नहीं होता था 2005 से पहले, लेकिन 2005 में जब रूल बनी तो सभी को अलग से जो है सो आदेश दे करके एक साथ ही जो है सो कई कॉलेजों को आदेशित किया जाता था। सीटें बढ़ाई जाती थी, घटाई जाती थी। पहले 2015 तक तो सीटें कम ही थी, 2016 तक फिर 17 से सीटें बढ़ाई गई और मेडिकल कॉलेज में भी ड्रेसरों की पढ़ाई होने लगी। उससे पहले मेडिकल कॉलेज में नहीं होता था, सिर्फ सिविल सर्जन के अंदर होता था। तो मान्यता का जो पेपर है वो सभी को भेजा जाता था, उस जिस सेशन में होता था। मैं एक सभी को आप सबको उपलब्ध कराना चाहता हूँ कि सीटों का विवरणी किस प्रकार से है। जब सीट बढ़ाई गई थी ना 2017 में, तो 2017 में जब सीट बढ़ाई गई थी तो उस समय भी आदेश जो है सो दिया गया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर देख प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ ज़रूरत हो तो आप हमको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम लिख करके करिएगा तो हमको सुविधा बेहतर होता है कि आपसे हम बात करें। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पीएमसीएच सहित। देखिए, पहले तो पीएमसीएच का है, 2017 में ड्रेसर जोड़ा गया था और उसके बाद पहली बार ड्रेसर जोड़ा गया था। 30 सीटें पीएमसीएच में थी। इसके अलावा अन्य सभी कॉलेज में एनएमसीएच में भी ड्रेसर का सीट जोड़ा गया था। पैरामेडिकल के अन्य सीट भागलपुर मेडिकल कॉलेज, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा डीएमएलटी में भी सीटें जो थी वही है पीएचआई में, और एसकेएमसीएच जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हैं। इसके अलावा वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विम्स पावापुरी में भी ड्रेसर जोड़ा गया था। तो सभी जगहों पे सरकारी जितने भी कॉलेजेस थे उनमें जो है सो ये जोड़ा गया। इसके अलावे 2021 में क्या हुआ कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन सरकार ने खोला, तो मैं उस पर भी आपको ले जाता हूँ। उसका भी जो अप्रूवल लेटर था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए साथियों, ये ऑर्डर है। दूसरे स्टेट के भी जो कैंडिडेट्स हैं, दूसरे स्टेट से डिग्रियां लिए हैं, तो उन्हें वहाँ वहाँ से भी उनको इस तरह के मान्यता का भी पेपर ले आना चाहिए। सिर्फ यूजीसी के मान्यता के पेपर से नहीं होगा। आप अगर डिग्रियां लिए हैं तो डिग्री संचालन करने का मान्यता भी आपको लेना पड़ेगा। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग, बिहार स्वास्थ्य विभाग का अधियाचना है। जब 21 सेशन में बच्चों का एडमिशन होने लगा था तो उस समय बिहार सरकार ने ये आदेश सभी पैरामेडिकल कॉलेज, सभी पीएमआई जो सभी ज़िले में थे उन लोगों को भेजा गया था। देखिए, सभी ज़िलों में जो कॉलेज खोलने का जो पैरामेडिकल पैराडेंटल एग्जामिनेशन कमेटी है वो 31/12/2005 को वो जो है सो हुआ है। 2005 में ये रूल बनी थी। पैरामेडिकल पैराडेंटल एग्जामिनेशन समिति पैराडेंटल एग्जामिनेशन शिक्षण संस्था का अनुमति का जो है सो नियमावली है। उसी नियमावली के आलोक में जो है सो ये इंस्टीट्यूशन को अनुमति प्रदान की। देखिए है ना, मान्यता पाठ्यक्रम संचालित करने का मान्यता, सबसे बड़ा ये लाइन है कि पाठ्यक्रम संचालित करने का मान्यता प्रदान किया जाता है। तो इसी से जो है सो सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, बक्सर है, गोपालगंज है, मुंगेर है, सहरसा है, सभी जगह सभी ज़िलों में जो है सो इसको शुरू किया गया। खास करके इंस्टीट्यूट गोपालगंज जो है, गोपालगंज में ड्रेसर का कोर्स होता है। देखिए 60 सीटों पर, तो सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी कोर्स रहता है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अरबल में भी 60 सीटों पर एडमिशन होता है। एक्चुअली मैं खुद कई बार जो है सभी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज गया हूँ, छात्रों से रूबरू हुआ हूँ, और मैं छात्र हित में हमेशा आवाज़ उठाते रहता हूँ। मेरी पूरी टीम है, पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार की टीम पूरे छात्र हित में सभी के हित के लिए काम करने वाली है।
देखिए ईस्ट चंपारण में भी 60 सीटों पर जो है सो एडमिशन होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भभुआ भभुआ में भी ड्रेसर के 60 सीटों पर एडमिशन होता है। तो ये मान्यता का पेपर उन सब के लिए है। जहानाबाद में भी 60 सीटों पर एडमिशन होता है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कटिहार में भी जो है सो एडमिशन होता है 60 सीटों पर। इसके अलावा वेस्ट चंपारण में भी 30 सीटों पर एडमिशन होता है। तो ये सब लोगों को जानने का ज़रूरत है, समझने का ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हक अधिकार के लिए हमेशा अपने स्तर से बेहतर प्रयास करना चाहिए और समझना चाहिए। जब अभी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। उस समय शिशिर कुमार मिश्रा जी जो है सो विशेष कार्य पदाधिकारी थे और उन्होंने ये पत्र जारी किया था। सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत नियम परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य है। प्रस्ताव में सक्षम अधिकार का प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। सभी को भेजा गया था, सभी जगह पे सभी प्रिंसिपल, सिविल सर्जन और सभी को भेजा गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने सोचा, सभी लोग चिंतित हो रहे थे मान्यता के पेपर को लेकर के, खास करके बिहार के हमारे सरकारी कॉलेज के छात्र। तो मैंने सोचा, अब कई छात्रों के मन में है कि हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ें, तो उन लोगों के देखिए प्राइवेट कॉलेज से आप पढ़ें तो इसी तरह का पत्र जो है सो प्राइवेट कॉलेज को भी जाता है। तो आप अपने प्राइवेट कॉलेज से चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे बिहार के स्टूडेंट हैं तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी पत्र रहना ही चाहिए। अगर हो सकता है तो पत्र ले लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।